हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 15। इससे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी 14 सेट्स जो है ना ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। अगर आपने उसे देखा नहीं है ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में जो है हमने टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में भी हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी पॉइंट्स हो सकता है या फिर फैक्ट्स हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहना है, और ये जो प्रीवियस ऑलरेडी वीडियोज़ हैं इनको भी आपको ज़रूर देख लेना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ना बन गए हैं उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। IMF है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं उर्जित पटेल जी के बारे में। The Government of India has appointed Dr. Urjit Patel, former governor of the Reserve Bank of India, as executive director of IMF। तो फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के डॉक्टर उर्जित पटेल, इन्हें बनाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इनका जो टेन्योर होने वाला है ये है फॉर 3 ईयर्स। अब देखिए, बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, फुल फॉर्म तो यही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे स्टैब्लिश किया गया है दिसंबर 27, 1945 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC में। इसमें टोटल 191 कंट्रीज शामिल हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। What rank did India secure in the Global Peace Index 2025? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को दिया गया है 115th रैंक। तो टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स 163 कंट्रीज़ का जो है डेटा यहाँ पे लिया गया था, जिसमें से इंडिया को 115th रैंक दिया गया है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आउट ऑफ 163 कंट्रीज़ इंडिया को 115th रैंक दिया गया है, और इंडिया का जो यहाँ पे स्कोर रहा ये था 2.229। प्रीवियस ईयर 2024 में इंडिया को 116th रैंक दिया गया था। द मोस्ट ट्रबल कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि लास्ट पोजीशन में जो है ना रशिया है। इससे पहले है यूक्रेन, और सूडान भी 162nd पोजीशन पर है। टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ की बात करें इन द वर्ल्ड, तो ये हैं आइसलैंड 1.095, आयरलैंड 1.260 ये स्कोर रहा, और न्यूजीलैंड है 1.282 पर। एशिया में टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ में आते हैं सिंगापुर, जापान एंड मलेशिया। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated Jedmore Tunnel और सोनमार्ग टनल इन Jan 2025? जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जेडमोर टनल या फिर सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किया है। तो इसको सोनमार्ग जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया। द जेडमोर टनल इज़ अ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन गंदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है ये प्रोजेक्ट। तो ये जो टनल है ये श्रीनगर ले हाईवे में पड़ता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, एंड इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8,652 फीट अबव सी लेवल। तो इसकी जो लेंथ है, इस टनल की लेंथ बताई जा रही है 6.5 किलोमीटर्स। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली डॉक्ड सैटेलाइट्स अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। तो स्पेडेक्स इसका फुल फॉर्म है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाला जो कंट्री है ये है इंडिया, और ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पेडेक्स का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया है। क्या ये स्पेडेक्स मिशन, देखिए, इसरो सक्सेसफुली डॉक्ड 2 सैटेलाइट्स ऑन Jan 16, 2025 एज पार्ट ऑफ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। तो स्पेडेक्स मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था PSLV C60 रॉकेट से। The SpaceX mission was launched with 2 satellites, a chaser satellite and a target satellite। तो यहाँ पे देखिए 2 सैटेलाइट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। इसमें 2 सैटेलाइट थे, एक चेजर था और एक टारगेट था। Which has become the first state in India to ban begging? भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य है मिजोरम। डिटेल में बात करें, द मिजोरम असेंबली पास्ड द मिजोरम Prohibition of Begging Bill 2025 in August 2025 under
which begging will be illegal. What has Google Maps named Gulf of Mexico in America? Google Maps ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम क्या रखा है? ये है गल्फ ऑफ अमेरिका. Which team has won the Women's Under-19 T20 World Cup 2025? महिला अंडर 19 T20 विश्व कप की जो विजेता रहे हैं ये हैं इंडिया. बात करें फ्रेंड्स अंडर 19 वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में तो T20 फॉर्मेट में इसको खेला गया था. विनर इंडिया रही है. इंडिया दूसरी बार इसे जीत रही है. रनर अप थी साउथ अफ्रीका. इंडिया की कैप्टन थी निकी प्रसाद. साउथ अफ्रीका की कैप्टन रहे हैं कायला रेनके. वेन्यू था कुआलालंपुर मलेशिया. और जो इसका सेकेंड एडिशन है फ्रेंड्स ये इससे पहले इसको ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका में जहाँ पर इंडिया विनर थी. जैसा हमने डिस्कस किया इंडिया दूसरी बार जीत रही है राइट. तो दोनों यहाँ पे एडिशंस को इंडिया ने ही जीता है और रनर अप प्रीवियस ईयर जो है ना इंग्लैंड रही थी. व्हेन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है. इस साल का जो थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे का ये है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को यहाँ पे दिया गया है 118th पोजीशन. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है. फिनलैंड हैज़ रिटेन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टाइम. तो 8वीं बार लगातार जो है फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पर है. हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा. तो इंडिया को यहाँ पे आउट ऑफ 147 कंट्रीज दिया गया है 118th रैंक. 2024 में इंडिया को 126th रैंक दिया गया था और इसमें लास्ट कंट्री यानी कि 147th कंट्री जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये रही है अफगानिस्तान. टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो ये हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे. Which scheme has been launched by central government in March 2025 to promote scientific research and innovation? मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया विज्ञान धारा योजना. इसको अगस्त में लॉन्च किया गया था. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसका जो ड्यूरेशन है तो इसको 15th फाइनेंस कमीशन में यहाँ पे प्रपोज किया गया था और ये 2021 से 26 तक का इसका ड्यूरेशन होने वाला है. ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक एंड टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो R&D को बढ़ावा देने के लिए जो है ये स्कीम यानी कि विज्ञान धारा योजना को शुरू किया गया. Which two country officially became full members of the European Union's Schengen area on Jan 1, 2025? 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में पूर्ण सदस्य बन गए हैं? राइट आंसर रोमानिया एंड बल्गेरिया. तो रोमानिया और बल्गेरिया ने यहाँ पे आफ्टर 13 ईयर शेंगेन को यहाँ पे ज्वाइन किया है. 25 of the 27 EU member states excluding Cyprus and Ireland are the member of Schengen area. तो शेंगेन एरिया में सभी यहाँ पे यूरोपियन कंट्री हैं एक्सेप्ट साइप्रस एंड आयरलैंड. तो ये शेंगेन एरिया है क्या? द शेंगेन एरिया अलाउज सिटीजन ऑफ मेंबर स्टेट्स टू ट्रैवल फ्रीली टू अदर कंट्रीज फॉर वर्क बिजनेस टूरिज्म विदाउट एनी चेक्स और बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन. तो शेंगेन एरिया में ये होता है कि जो भी मेंबर हैं यहाँ पे स्टेट के सिटीजन्स हैं वो फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं. यहाँ पे कोई भी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. यहाँ पे चेकिंग यहाँ पे नहीं होती है. तो इसे हम कहते हैं शेंगेन एरिया. इसमें साइप्रस और आयरलैंड इंक्लूडेड नहीं है. तो आपको ध्यान में रखना है कि रोमानिया और बल्गेरिया ने इसमें हाल ही में ज्वाइन किया है. विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने. Hisashi Takeuchi has been appointed as the CEO and MD of which company? तो हिसाची तेकुची को किस कंपनी का CEO एंड MD नियुक्त किया गया है? तो ये MD CEO बन गए हैं ऑफ मारुति सुजुकी. विथ विच रॉकेट हैज़ इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन? इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया है बाय GSLV F-15. तो GSLV F-15 रॉकेट के मदद से जो है यहाँ पे
सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो का 100th मिशन लॉन्च किया गया है. इट इज प्लेस्ड into geosynchronous transfer orbit 19 minutes later. This mission strengthens India's navic system. तो ये इंडिया के नेविक सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है. The tableau of which state or UT has won the best tableau award in the Republic Day parade? किस राज्य या यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे बेस्ट टैब्लो अवार्ड उत्तर प्रदेश के टैब्लो को दिया गया है. इसका जो थीम था फ्रेंड्स, ये था महाकुंभ 2025 गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट. बेस्ट टैब्लो इन द सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को. मार्चिंग कंटिजेंट कैटेगरी में जम्मू और कश्मीर राइफल्स को दिया गया. एंड देन मार्चिंग कंटिजेंट कैटेगरी CAPF एंड ऑक्सिलरी फोर्सेज में दिया गया है दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को. With which theme Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget 2025-26? वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया? तो इसका थीम था सबका विकास. Which country is the first country in Africa and the 5th country in the world which has stopped the spread of Onchocerca volvulus parasite? कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने ऑनकोसेरका वॉल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है? तो ये है नाइजर. तो नाइजर अफ्रीका का पहला कंट्री है और वर्ल्ड का 5वां कंट्री है जिसने इस पैरासाइट के स्प्रेड को रोका है. जो बाकी 4 कंट्रीज़ हैं, जैसे हमने डिस्कस किया 5वां कंट्री है वर्ल्ड का, तो यहाँ पे बाकी 4 कंट्रीज़ में है मैक्सिको, ग्वातेमाला, इक्वाडोर एंड कोलंबिया. और ये सभी ये चारों जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं ये लोकेटेड हैं इन अमेरिका. बात करें इस पैरासाइट के बारे में, ऑनकोसर्कियासिस इज द सेकेंड मोस्ट प्रेवलेंट इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड आफ्टर ट्रैकोमा. तो इससे जो है ब्लाइंडनेस हो जाता है इस पैरासाइट से, और ये सेकेंड मोस्ट प्रेवलेंट है. इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो होता है ना इन्फेक्शियस, ये है ट्रैकोमा, और इसके बाद आता है यहाँ पे ऑनकोसर्का वॉल्वुलस. Who will become the first woman and African president of International Olympic Committee in March 2025? मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसको जून 23, 1894 को स्टैब्लिश किया गया. लोज़ाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. क्रिस्टी कोवेंट्री प्रेसिडेंट है इसकी, जो कि है फ्रॉम जिम्बाब्वे. जून 23 को फ्रेंड्स ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जून 23 को इसको फाउंड किया गया था. द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस इन 1896. द यूनियन कैबिनेट हैज़ मेड एन अमेंडमेंट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपी इन द नेशनल गोकुल मिशन टू प्रमोट द लाइफ स्टॉक सेक्टर. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 1000 करोड़ का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से राम सुतार जी को सम्मानित किया गया है. फेमस स्कल्प्टर राम सुतर हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर डिज़ाइनिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी. तो इनके द्वारा ही जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी डिज़ाइन किया गया था, इन्हें दिया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड. India's chess player R. Vaishali has won which medal in the women's category of the 2024 FIDE World Blitz Championship? भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फाइड विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? इन्होंने यहाँ पे हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल. तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में जो ओपन सेक्शन टाइटल है ना, ये 2 लोगों ने शेयर किया है, जो कि हैं मैग्नस कार्लसन एंड इयान नेपोमियानची. द 2024 फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप वुमेन सेक्शन टाइटल हैज़ बीन वन बाय चाइनीज चेस प्लेयर जू वेंजुन. तो वुमेन्स यहाँ पे जो वुमेन कैटेगरी में जो विनर है वो है जू वेंजुन, और आर वैशाली ने यहाँ पे हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि.
साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में ये सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड अ पार्क बेस्ड ऑन महाभारत? किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? राइट आंसर यहाँ पे है उत्तराखंड। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी? कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। इन विच स्टेट वॉज द बेहदी नखलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई 2025? तो बेहदी नखलम फेस्टिवल को मनाया जाता है मेघालय में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हु विल बी ऑनर्ड विद द पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025? अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया साई परंजपे को। इन अगस्त 2025 हु वाज चूजन एज लिथुआनियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है इंगा रुगीनिन को। सोशल डेमोक्रेट एंड फॉर्मर लेबर लीडर इंगा रुगीनिन has been officially approved by the Lithuanian parliament as the country's new prime minister. तो लिथुआनिया की बात करें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, कैपिटल इसका विल्नियस है, और यहाँ पे यूरो एज अ करेंसी यूज की जाती है। Who has released the coffee table book May a Million Birds Bloom based on project नन्ही कली in August 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट नन्ही कली के पर आधारित कॉफी टेबल बुक में अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम का विमोचन किसने किया? राइट आंसर आनंद महिंद्रा। इन विच स्टेट हैज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम बिगिन? तो ओनम जो है ये मनाया जाता है केरला में। तो फ्रेंड्स ये एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर एक एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो केरला के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है पीडीएफ की, राइट। तो जो प्रेजेंट आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप पर। ओके, रवि स्टडी ऐप, इसको आप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर में जाके। यहाँ पे आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा, और ये जो वीडियो है ये आपको हमारे ऐप में भी मिल जाएगी। वहाँ पे ये स्पेशलिटी है कि देखिए आपको यहाँ पे वीडियो के साथ साथ में ना अनलिमिटेड टेस्ट भी मिल जाएगा। ओके, अनलिमिटेड टेस्ट। तो पहले आप वीडियो को देख करके इसको रिवाइज करने के लिए उन अनलिमिटेड टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जाके ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप को, और ये पीडीएफ एंड अनलिमिटेड टेस्ट को भी यहाँ पे आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट सिंसिनाटी ओपन 2025? टेनिस टूर्नामेंट है सिंसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसकी विनर है ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक ने यहाँ पे डिफीट किया है जैस्मीन पाउलिनी को। मेन सिंगल विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज फ्रॉम स्पेन,
और इन्होंने भी पहली बार सिंसिनाटी ओपन को जीता है। रनर अप थे यानिक सिनर। मेंस डबल के विनर थे राजीव राम फ्रॉम यूएसए एंड निकोला मैक्टिक। वुमेन डबल्स की विनर है गैब्रिएला डाब्रोस्की एंड एरिन राउटलेव। वेन्यू था इसका, यानी कि सिंसिनाटी ओपन का वेन्यू था ओहियो, यूएसए। विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम आर्टिफिशियल मून सॉइल? किस IIT संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? राइट आंसर IIT मद्रास। वेयर वॉज द समिट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन हेल्ड इन अगस्त 2025? तो इसको अलास्का यूएसए में कंडक्ट किया गया था। Who has been declared by the opposition alliance bloc India as its candidate for vice presidential election? तो अगस्त में जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे वहाँ पर इंडिया ब्लॉक है ना, जो कि अपोजिशन अलायंस है, इनके द्वारा कैंडिडेट जो बताए गए थे ये थे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। तो आप देख सकते हैं द अपोजिशन अलायंस ब्लॉक इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड बी सुदर्शन रेड्डी एज इट्स कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अगस्त 2025। ही इज़ अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। और बीजेपी से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे CP राधाकृष्णन जी को कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था और इन दोनों में जो है CP राधाकृष्णन जी बन गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन अगस्त 2025 द पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे इन बिहार वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ विच नेशनल एक्सप्रेसवे? तो ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 9। हु हैज़ लॉन्च्ड प्रेस सेवा पोर्टल टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में अखबार और पत्रिका के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द पायलट प्रोजेक्ट फॉर हेम्प कल्टीवेशन? किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड आदि कर्मयोगी अभियान, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस? उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इन अगस्त 2025 विच AI स्टार्टअप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय पराग अग्रवाल, फॉर्मर CEO ऑफ ट्विटर? तो ट्विटर के जो यहाँ पे फॉर्मर CEO हैं पराग अग्रवाल, इन्होंने एक AI स्टार्टअप लॉन्च किया है और इसका नाम है पैरेलल वेब सिस्टम्स। इन विच ईयर इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन? तो ये था इन 2023-24। देखिए, कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इन द ईयर 2023-24 was 997.826 million tons as compared to 893.191 million tons in the year 2022-23। तो देख सकते हैं आप काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस है। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 11.71% इन कोल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे 11.71 यानी कि ऑलमोस्ट 12% कोल प्रोडक्शन में इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी देखी है। टोटल डोमेस्टिक रॉ कोकिंग कोल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 was 66.821 million tons. Which great batsman has been honored with the BCCI Lifetime Achievement Award in Feb 2025? फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया सचिन तेंदुलकर को। Who has developed India's first hydrogen transport pipe? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप इसको विकसित किया है टाटा स्टील ने। Which country will establish a migrant detection center in ग्वातानामो बे, क्यूबा? कौन सा देश क्यूबा के ग्वातानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? राइट आंसर अमेरिका। Who has been appointed as a Goodwill Ambassador of Vision 2020 India to fight avoidable blindness? परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये हैं कृष्णमचारी श्रीकांत। What is India's rank in Global Survey Index Free Speech 2025 released by the E-Future of Free Space? The Future of Free Speech द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें रहा है इंडिया 24th पोजीशन पे अमंग 33 कंट्रीज। द सर्वे वॉज टाइटल्ड हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। इंडिया का स्कोर था 62.6,
टॉप 3 कंट्रीज में थे नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025? ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता लैंडो नॉरिस ने। Which Indian long distance runner has been banned for 4 years for doping violation in March 2025? मार्च 2025 में किस भारतीय लंबी दूरी की धावक पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये है अर्चना जाधव। Who has launched the courtesy squad scheme to strengthen the safety of women in public places? सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? इसे लॉन्च किया गया है बाय दिल्ली पुलिस। Who got the Best Film Award in the Asian Film Awards 2025 in March 2025? एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड का दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। 18th एडिशन था यहाँ पे एशियन फिल्म अवार्ड का, जिसको हांगकांग चाइना में कंडक्ट किया गया था। बेस्ट फिल्म दिया गया ऑल वी इमेजिन एज लाइट इंडिया को। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया सहाना गोस्वामी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड योशिदा दाइहाची और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया सीएन लाओ को। वेयर इज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2025? मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। तो दिल्ली के 3 मेजर यहाँ पे वेन्यूज थे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम एंड डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। फर्स्ट जो थे मेडल टैली में ये थे हरियाणा, जिन्होंने टोटल 104 मेडल हासिल किए थे। मैस्कोट था उज्ज्वला और इसका ये 2nd एडिशन था। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बी सेटअप? तो पीपीपी मॉडल पर बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप किया जाएगा इंदौर में। और ऐसा ये पहला यहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होगा जो कि इनॉग्रेट किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। द प्लांट एम्स टू मेक वेस्ट मैनेजमेंट मोर इको फ्रेंडली एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। इन विच सिटी वॉज द इन्फेक्शन ऑफ HKU1 वायरस फाउंड इन मार्च 2025? तो HKU1 वायरस का संक्रमण देखा गया है कोलकाता में। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL इन अप्रैल 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2025 में IPL का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स वैभव सूर्यवंशी। बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, वैभव सूर्यवंशी बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर द सेकेंड फास्टेस्ट IPL सेंचुरी, hitting 7 fours and 11 sixes in 35 balls. He became the youngest player to score a century in IPL at just 14 years and 32 days old. His century became the second fastest in IPL history behind Chris Gayle. तो यहाँ पे इनसे पहले देखिए फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है क्रिस गेल ने इन जस्ट 30 बॉल्स और इन्होंने बनाई है सेंचुरी इन 35 बॉल्स। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 51 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके फ्रेंड्स कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, विच टीम हैज़ वन द वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप? महिला अंडर 19 T20 विश्व कप किसने जीता है आपको बताना है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। और लास्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये तीनों बताएं आप आंसर कमेंट करके। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज,
साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK/GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।